सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रिदर फार्मा। सो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ आरआरबी फार्मासिस्ट की कि कब तक फाइनल ज्वाइनिंग हमारी हो जाती है एज आरआरबी फार्मासिस्ट, एज आरआरबी फिजियोथेरेपिस्ट, एज आरआरबी डाइटिशियन, जो भी है, मतलब जो जो भी इसमें इंक्लूड है। देखिए, तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा कि आप रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरआरबी में कब तक ज्वाइनिंग ले सकते हैं, कब तक हो जाता है। देखिए, फार्मासिस्ट की देखिए कैटेगरी 3 है और सन 2012 में एग्जाम हुआ था CN5 2012 की। ये वैकेंसी कंप्लीट कब हुई है, फाइनल रिजल्ट कब निकला है हमारा, ये देखिए फाइनल रिजल्ट कब पब्लिश हुआ है, डेट 26/2/2014 में। तो इसका मतलब 2 साल मिनिमम लग ही जाते हैं। एक लड़के ने इससे पिछली वाली वीडियोस पर भी नीचे कमेंट किया था कि हम मुझे सिलेक्शन लेने के लिए आरआरबी में कितना समय लग जाता है, तो मैंने उससे वहाँ पर बताया था कि मिनिमम 2 साल। अगर आपका 25 में पेपर निकला है, 26-27 तक ही आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि उससे पहले इनके बहुत सारे फॉर्म्स चलते रहते हैं कि डीवी डॉक्यूमेंटेशन, ये सब कुछ। देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने लिख रखा है कि आरआरबी द पोस्ट मेंशन बिलो कैंडिडेट्स रोल नंबर वाइज इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, इन द प्लेस्ड फाइनल। ये इसका फाइनल है। इससे पहले टेंटेटिवली इन्होंने बहुत सारी निकाली थी, बट लेकिन टेंटेटिव दिखाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको इसलिए फाइनल रिजल्ट दिखाने की कोशिश करी है कि आपको फाइनल रिजल्ट ही दिखाना उचित है। देखिए, जो भी कैंडिडेट्स अपॉइंटेड किए गए हैं वो सभी के सभी ऑल रेस्पेक्टेड मेडिकल स्टैंडर्ड के रूल पर फिट खड़े उतरते हैं। मतलब ये है कि जो भी हमने कैंडिडेट चुने हैं वो सभी मेडिकली सब फिट हो चुके हैं। अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ही आरआरबी उन सभी का मेडिकल जिस भी कैटेगरी में जिस टाइप का मेडिकल रिक्वायर्ड है, इन लोगों ने पहले ही करा लिया है, तभी इतना लेट ये सब कुछ करते हैं। ये फाइनलाइज रिजल्ट निकालने में टाइम लगता है। इससे पहले आपके प्रोविजनल रिजल्ट आते रहते हैं। जो भी आपने ईमेल और फ़ोन नंबर, जो भी आपने ईमेल और फ़ोन नंबर दिया है, उसी पर सभी की सभी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। अगर आपका एक बार, जैसे कि मान लो एक कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया आरआरबी ने, कि सपोज ये कट ऑफ आपकी निकल गई और आपका कट ऑफ मार्क्स जारी करने के बाद आपको पता चलेगा कि मेरा अब फाइनल में नाम आने वाला है, तो उसके बाद आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। जब आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, कम से कम 2-3 महीने उसमें लगेंगे। फिर आपसे आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, कोई कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो भी है, कि आप इन्हें अपलोड करो। हो सकता है री अपलोड के लिए बोल दें, जैसे कि इन्होंने एनटीपीसी में करा। एनटीपीसी में क्या बोल रहे हैं कि SC/ST सर्टिफिकेट दोबारा से अपलोड करो, ठीक है ना। अभी जो 2024 में एनटीपीसी का जो पेपर अभी हुआ भी नहीं है, होने वाला है, तो आरआरबी ने बोला है कि दोबारा से अपलोड करो। तो इस तरीके से इनका चलता रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा मत सोचो कि एकदम से नौकरी मिल जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, ठीक है ना। कम से कम 1-2 साल तो मिनिमम मान के चलो कि आपका पेपर सन 2025 में निकल गया, तो आप 26 और 27, 26 के लास्ट तक और 27 की स्टार्टिंग तक ही आप जा पाओगे अपनी फाइनल ज्वाइनिंग में। आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा जोन सेलेक्ट हुआ है, मेरे को सेंट्रल रीजन मिला है, मेरे को नॉर्थन रेलवे मिला है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसी नॉर्थन रेलवे में है। ये है फार्मासिस्ट, देखिए, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 फॉर डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। ये एक वैकेंसी थी, ओनली वन ही है, इसमें कोई रही होगी उस समय पर ये वैकेंसी, और 10 लोगों को इन्होंने ये रोल नंबर वाइज। देखो, एसएससी तो क्या करती है, नेम देती है और उनके सब कुछ जहाँ जहाँ पर भी उनकी भर्ती होंगी वो सब कुछ देती है। बट आरआरबी में शुरू से यही लफड़ा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर देते हैं। वहाँ पर आपको डैशबोर्ड में जाकर रोल नंबर भरना है और अपना पासवर्ड गिरना है, तब आप आगे की फर्दर प्रोसेस चेक कर सकते हो। बट लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं होता। एसएससी में आप देखोगे, सेंट्रल रीजन की वेबसाइट पर जाओगे आप एसएससी की, तो वहाँ पर अगर फार्मासिस्ट या कोई भी सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू भर्ती हुई है, तो वो सब कुछ उनका डिटेल नोटिफिकेशन डाल देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर इन लोगों ने, देखिए, इन्होंने कंप्लीटली अपना ये लगाया हुआ है, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर ही देते हैं। उसके बाद ही आप अपनी आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पर जाकर आप अपना रोल नंबर और पासवर्ड वगैरह वगैरह सब कुछ डाल डूल कर तब आप चेक कर सकते हैं। 10 लोगों को इन्होंने हाईलाइटेड किया है, मतलब कि फाइनल शॉर्टलिस्टेड किया है। आपको पता है वैकेंसी इतनी ही होती है, एक जोन में 10-12-15 से 20 वैकेंसीज ही आती हैं, चाहे वो फार्मासिस्ट की हो, चाहे वो थोड़ी सी ज़्यादा वैकेंसीज नर्स में रहती हैं कि आप नर्सिंग में थोड़ी सी। देखिए, लैब टेक्नीशियन में तो केवल एक ही वैकेंसी है और फिजियोथेरेपिस्ट में भी 1-2 ही है, ठीक है ना। रिजल्ट मेरिट पोस्ट ऑफ प्रोविजनल रिजल्ट, ये जो देखो, ये जितने बच्चे ना, यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्रोविजनल रिजल्ट जो इससे पहले इन्होंने रिजल्ट निकाला था, उसमें ये रोल नंबर वाले स्टूडेंट्स भी इन लोगों ने कंसीडर किए थे। बट लेकिन जो इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला है, जिसमें इन्हें केवल और केवल 10 ही कैंडिडेट्स की जरूरत है, उसमें इन्होंने इन दोनों को बाहर कर दिया है। हो सकता है इनके कम नंबर रहे हो सकता है इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हो सकता है एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, बट लेकिन विद हेल्प फॉर द वांट ऑफ सर्टेन क्लैरिफिकेशन। इसके बाद इन लोगों ने रूल द मेरिट पोजीशन, इन्होंने मेरिट के आधार पर प्रोविजनली इन दोनों को हटा दिया है, ठीक है ना। तो 10 लोग ही इन्होंने रखे हैं। ये 10 सेलेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो कि इन्होंने रखे हैं, और इनको इन्होंने कर दिया है डिबार, या फिर आप बोल सकते हैं आरआरबी से बाहर, ठीक है ना। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट में केवल 2 ही जनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। देखो, ये रहा, देखो इसमें भी देखो, फार्मासिस्ट में इतने लोगों को बाहर करा गया है। इधर देखो, गोड्स गार्ड में 1, 2, 3, 4, 5 लोगों को बाहर करा गया है। तो ऐसा होता रहता है। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आरआरबी मुंबई। देखिए, अब हम बात करते हैं आरआरबी बॉम्बे की। आरआरबी मुंबई में क्या हुआ, CN 2019, ये सन 2019 की पैरामेडिकल की भर्तियां हैं, जिसका रिजल्ट इन्होंने सन 2022 में दिया है। अब आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, क्योंकि अब ऐसा भी हो सकता है। देखो, यहाँ पर तो ड्यूरिंग कोविड, ये थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कोविड आ गया। कोविड 19 आपको पता है, ड्यूरिंग द कोविड 19 की वजह से ये थोड़ा सा प्रोसेस डिले हो गया उस समय का, क्योंकि
जो 2019 के एनटीपीसी वाले या फिर एएलपी टेक्नीशियन, जेई वगैरह वगैरह जो भी हैं, उन सब की भर्तियां अब तक चल रही हैं। देख रखे हो 19 की भर्तियां सन 2024 तक चल रही हैं अलग अलग आरआरबीज पर। आरआरबी भुवनेश्वर पर जाकर देख सकते हो आप, आरआरबी अहमदाबाद, अजमेर, चंडीगढ़, कहीं भी जाकर देख सकते हो। उनका आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन जल्दी का निकल ही जाएगा, क्योंकि आरआरबी सन 2019 से रिलेटेड है या फिर उससे पहले से रिलेटेड है, क्योंकि उनकी भर्तियां अभी तक चल रही हैं। क्योंकि ये लोग 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स को ही सिलेक्ट करते हैं, पता नहीं इनका क्या मैटर चलता रहता है, बट लेकिन ये भर्तियां बहुत ज़्यादा डिले होती ही होती हैं। बट अगर आपका एक बार नाम आ गया है लिस्ट में, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये अपना काम धीरे धीरे करते रहेंगे, आप भी अपना काम धीरे धीरे करते रहिए, ठीक है ना। देखिए इन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड हेल्ड ऑन 17/7/2019 से लेके 21/7/2019 तक, मतलब 3 दिन। यहाँ पर भी 3 ही दिन पेपर चला था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन्होंने कब कराया, देखो 7 में तो ये पेपर खत्म हो गया, बट इन्होंने 9 मतलब 7, 8, 9 3 महीने बाद ही इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी, जो कि कब तक चली आपकी 23/9/2021 से 25/9/2019 तक, 25 नहीं सॉरी 19 तक चली है, ठीक है ना। द ऑल अबव कैटेगरीज बीइंग फाउंड मेडिकली फिट। इसमें इन्होंने क्या देखा, देखो जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, इसमें इन्होंने देखा कि मेडिकली फिट है नहीं। आपके लिए जो भी मेडिकल मांगा गया है उसके या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर आप नीचे कमेंट करते हैं कि हमें आरआरबी का मेडिकली जानना है कि क्या मेडिकल मांगते हैं। इसमें इन्होंने ये देखा कि ये बच्चा मेडिकली फिट है या नहीं, या उस कैंडिडेट्स को उन्होंने प्रोविजनली सिलेक्ट कर लिया या फिर अपॉइंट कर लिया आरआरबी में, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या करा, देखिए उसके बाद मैं सीधा देखो यहाँ पर स्टाफ नर्स का भी दे रखा है, स्टाफ नर्स का भी दे रखा है, डाइटिशियन का भी, डायलिसिस का भी, सब कुछ दे रखा है, हेल्थ इंस्पेक्टर का भी दे रखा है। बट लेकिन हमें थोड़ा सा मतलब है, हम फार्मासिस्ट में देख रहे हैं, फार्मासिस्ट ग्रेड 3 सेंट्रल रेलवे में इन्होंने केवल 5 बंदों को छाटा है, क्योंकि मैंने आपको बताया वैकेंसीज इतनी ही रहती है। वेस्टर्न रेलवे, अब आते हैं वेस्टर्न रेलवे में 4 लोगों को इन्होंने लिया। तो देखिए इन्होंने टाइम कितना लगाया, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि 19 की भर्ती का रिजल्ट फाइनली कब आ रहा है। देखो क्योंकि ये फाइनल सप्लीमेंट्री एडिशनल रिजल्ट है, ठीक है, फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज यहाँ की तरफ से मुंबई। हर एक जोन की भर्तियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपने अजमेर जोन से अप्लाई करा तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अजमेर करेगा, क्यों मुंबई नहीं करेगी। अगर आपने मुंबई जोन सेलेक्ट किया है तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी जिम्मेदारी मुंबई की है, ठीक है ना। अगर आपने चंडीगढ़ जोन चूज किया तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी चंडीगढ़ जोन लेगा। उसके बाद मुंबई से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए आप आरआरबी में एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हैं, यही इसलिए ये रूल है। ऐसे ही अगर आपने सिलेक्शन पोस्ट में एसएससी में सीआर सेंट्रल रीजन से भरा है फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट या फिर जो भी कोई अदर कैटेगरी की पोस्ट है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वही रीजन करेगा जिस रीजन में आपने अप्लाई किया है। सपोज आपने सीआर में करा है, सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा वो सीआर रीजन में ही होगा, प्रयागराज उत्तर प्रदेश या बिहार में होगी। इन सीआर में उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों लगता है, ठीक है ना। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें और दिखा दूं। देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2, ये सभी की सभी कैटेगरीज दे रखी है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद ऐसा कुछ पता नहीं है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 11/11 में आकर कट ऑफ 52 से 53 गई है, सन 2019 वाले की 52 से 53। तो इस बार क्या लगता है आपको, देखो अगर पेपर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पेपर ठीक है, मैं मानता हूँ हद से हद कट ऑफ 60, ठीक है ना, इतना जाने की चांसेस हैं 60 तक, 60-65, 60 में +-5 ये होता ही रहता है, ठीक है ना, इतना भी हो सकता है। हर एक जोन में कट ऑफ अलग अलग जाएगी, इतना आपको पता ही है। और इन लोगों ने प्योरली बोल रखा है कि कैंडिडेट्स आर डिबार्ड फ्रॉम द, कोई सी भी आरआरबी से कोई डिबार्ड है तो उस कैंडिडेट्स को ये लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना। डिबार आप कब होगे, डिबार आप एक ही कंडीशन में होगे जब आप एक से ज्यादा आरआरबीज में अप्लाई करोगे। जैसे कि मान लो आपने आरआरबी चंडीगढ़ में अप्लाई कर रखा है और आपने आरआरबी अजमेर में और अप्लाई कर दिया, तो आप डिबार हो। फिर आप इन फ्यूचर कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दे सकते, इसलिए अपनी ये शार्प बुद्धि को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना। पता पड़े कि 2-3 आरआरबी से अप्लाई मार रहे हो तो इस तरीके का काम मत करना। ये आई होप कि मैंने आपको सब कुछ दिखाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा आपको अवगत कराने की कोशिश करी है कि एज अ फार्मासिस्ट आप कब तक ज्वाइन कर जाओगे, एज अ स्टाफ नर्स आप कब तक ज्वाइन कर जाओगे। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पेशेंस रखना होता है, जब आपका पेपर निकल जाता है उसके बाद भी काफ़ी पेशेंस रखना होता है। स्टूडेंट को पेपर से पहले भी पेशेंस रखना होता है और पेपर के बाद भी पेशेंस रखना होता है। आरआरबी की देखो, अगर आपने, मैं आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ, इफ़ एनी कंडीशन आपने आरआरबी चंडीगढ़ से फॉर्म भरा है तो आपका आरआरबी चंडीगढ़ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। अब आरआरबी चंडीगढ़ जाने कितने समय में कराएगा, कितने ईयर में कंप्लीट करेगा, कितने सालों में कंप्लीट करेगा अपनी भर्ती प्रक्रिया को, ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। आप आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर जाकर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको एनटीपीसी से रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, उसमें आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हाँ इन लोगों का सन 2019 का ही मैटर अब तक अटका पड़ा है, तो ये आप लोगों को भी अटका सकते हैं। पर लेकिन धीरे धीरे बीच बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि कभी आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये आपको नोडल ऑफिस बुलाते हैं, कभी रीजनल ऑफिस बुलाते हैं। जैसे सपोज आपका अजमेर आरआरबी अजमेर से आपने भरा है तो आपको बुलाया जाएगा राजस्थान के हेडक्वार्टर में, जहाँ पर भी रेलवे का हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर आपको अपने ऑफलाइन सबमिटेड करने हैं। और पीसीआई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भाई देखो, अगर आपका इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और बनाने वाला हूँ आरआरबी फार्मासिस्ट डॉक्यूमेंट, पहले से ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, बाद में लास्ट मूवमेंट का इंतजार मत करना। तो इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत के तुरंत मिल जाए। और गाइस प्लीज सपोर्ट करो, लाइक कमेंट शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं भी आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता रहूँ। तो थैंक यू सो मच।